अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासमी को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद मुबैना तब्दीली मज़हब के इल्ज़ाम में मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर और दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम को उत्तर प्रदेश ATS ने 21 सितंबर 2021 बरोज़ मंगल को गिरफ़्तार किया था। और अब गुज़िश्ता चंद दिनों पहले मौलाना जर्जी साहब सिराजी को भी किसी लड़की के साथ इस्मत दरी के मामले में 13 साल की सज़ा सुनाते हुए जेल में डाल दिया गया है। और PFI के हज़ारों कारकुनान को गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, वक्त के साथ साथ हम सब को भुला देते हैं। जैसा कि मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासमी की गिरफ्तारी 2016 में दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में हुई थी, उस वक्त से अब तक न तो उन पर जुर्म साबित हुआ और न उनकी रिहाई हो पाई। और गिरफ्तारी के वक्त कुछ दिनों एहतजाज करके सब खामोश बैठ गए। अब तो किसी को याद भी नहीं है कि मुफ्ती अब्दुल समी साहब की गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ हुआ है कि बेबुनियाद और गलत इल्ज़ामात की वजह से 1 साल से ज़ायद अरसे से लखनऊ जेल में बंद है। लेकिन हमने हज़रत मौलाना को भी भुला दिया। जब इन दोनों हजरात को भुला दिया गया तो मौलाना जर्जी साहब सिराजी और हाल ही में बेकसूर गिरफ्तार शुदा मुसलमानों को भी हम भुला देंगे। इनके बाद जिसका नंबर आता रहेगा हम सबको भूल जाएंगे और फिर मुसलमानों की गिरफ्तारी रोज़मर्रा का मामूल और हमारी आदत बन जाएंगी। हम गिरफ्तारियों पर खामोश हो जाएंगे और जुल्म सहने के आदी बन जाएंगे और हिम्मत व हौसले को बालाए ताक रखकर बुज़दिली का शिकार हो जाएंगे। यानी जिंदा रहते हुए एक लाश की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक मुसलमानों के साथ रहमो करम और आफ़ियत का मामला फरमाए और हिम्मत व हौसला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।